आइए सीखते हैं बचा हुआ चीज़ जो हम लोगों का था। बेसिकली हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। अब टेंस में देखिए क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। टेंस क्या होता है, कितने तरह के टेंसेस होते हैं, सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो उसी में से हम लोग क्या कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे। प्रेजेंट टेंस में भी हम लोगों ने क्या है, इंडेफिनिट वाला पढ़ रखा है जो सिंपल रहा होता। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी हम लोग पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव पढ़ चुके थे। बचा हुआ था डब्ल्यूएच फैमिली पर। उसको अगर देखना आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन अच्छे से एकदम कर रखा है मैंने, सब समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का बात करें ना, तो ये क्या बोलता है, इसको हम लोग ज्यादातर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। इम्परफेक्ट से कम हाईलाइट किया गया है, कॉन्टिन्यूअस से ज्यादा हाईलाइट किया, लेकिन मैंने दोनों यहाँ पे दे दिया है कि अगर इम्परफेक्ट से आ जाए, कोई पूछ दे इम्परफेक्ट क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस को ही हम लोग इम्परफेक्ट बोलते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट ये पास्ट फ्यूचर सब होता है, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तत्कालिक वर्तमान। तत्कालिक इसलिए बेसिकली देखिए, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट बात करता है ऑन गोइंग प्रोसेस को। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये ऑन गोइंग एक्शन हो रहा है प्रेजेंट में। तो मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो ये ऑन गोइंग एक्शन है। आप पढ़ रहे हो वो ऑन गोइंग एक्शन है। आप अगर बोल रहे हो वो ऑन गोइंग एक्शन है। तो ऑन गोइंग एक्शन कॉन्टिन्यूअस से ही बात क्या समझ में आ रहा है। कॉन्टिन्यूअस का हिंदी आप कीजिएगा तो पता चल जाएगा। जो काम होते रह रहा है ना, हिंदी में देखिए, हिंदी में सेंस आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। हर हिंदी के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे आएगा। इंग्लिश में बात कीजिएगा तो कॉन्टिन्यूअस और ऑन गोइंग प्रोसेस, वो काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ये सब चीज हम लोगों ने समझ लिया। ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब भी देख लिया। अब क्या पढ़ना था, डब्ल्यू एच फैमिली पढ़ना था। देखिए इंटरोगेटिव जो हम लोगों ने पढ़ रखा ना, सेम वही डब्ल्यू एच फैमिली भी होता है। बस क्या है, उसी स्ट्रक्चर में ना आगे डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी एक वर्ड आ जाता है। जैसे कि देखिए डब्ल्यू एच फैमिली, इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, बेसिकली इन तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, ये डब्ल्यू एच से ज्यादातर स्टार्ट हो रहे होते हैं सब में। देखिए डब्ल्यू एच जैसे वेन में डब्ल्यू एच, वेयर में डब्ल्यू एच, वाई में डब्ल्यू एच, वट एवर में डब्ल्यू एच, हुएवर में डब्ल्यू एच, हाउ में भी है डब्ल्यू एच, विच में भी है, और भी है, विद होम वगैरह, ऐसे कर भी आ जा, ऐसे करेगा, इसीलिए इसको नाम दे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना इस तरह में देखिए, हम जो इंटरोगेटिव पढ़े थे उसमें था कि हाँ और ना में जवाब दे, वो सवाल वाला था। सवाल में हाँ और ना का जवाब दे रहे थे। यहाँ पे हाँ और ना में जवाब नहीं देना, यहाँ पे आपको जवाब किसमें देना है। देखिए इसका जब वेन लग जाएगा, तो वेन अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहां पे मांग रहा होगा। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, तो कहाँ का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगा। क्वेश्चन ये भी फॉर्म करेगा, क्वेश्चन जो फॉर्म करेगा ना, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। कैसे, हम लोग अभी समझेंगे। नॉर्मल वाले में क्या था, जैसे कि क्या आप खा रहे हो, तो वो हाँ या ना में बोलेगा, बोलेगा हाँ मैं खा रहा हूँ, या फिर बोलेगा नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ। यहाँ पे बोला क्या खा रहे हो। तो देखिए एक तो पहले था कि पूछ रहा है जो खाने का काम हो रहा है, तो आपके द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा खाने का काम, तो आप बोल सकते हो हाँ मैं खा रहा हूँ या फिर नहीं खा रहा हूँ। अब पूछ रहा है जो खाने का जो काम होता है, उसमें क्या खा रहे हो, क्या मतलब, या तो आम खा सकते हो, या फिर एप्पल खा सकते हो, या फिर रोटी, या फिर चावल, कुछ भी खा सकते हो। तो वो वाला पूछ रहा क्या खा रहे हो। राइस खा सकते हो, ठीक है, ब्रेड खा सकते हो, एप्पल वगैरह खा सकते हो, वो हो गया। तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ ले रहा। अब जैसे एक बोलता है जा रहे हो, पूछेगा मतलब क्या जा रहे हो, पूछेगा क्या जा रहे हो। आपके द्वारा जाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बोलोगे हाँ मैं जा रहा हूँ, या फिर नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। अब पूछेगा कि कहाँ आप जा रहे हो, कैसे आप जा रहे हो, ठीक है, वो सब वाला। तो देखिए अभी हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि मैंने देखिए सारा यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, डब्ल्यू एच फैमिली आपको समझ में है, डब्ल्यू एच फैमिली। तो डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आपका अगर सेंटेंस जो हिंदी का वाक्य उसमें या तो कहाँ आ जाएगा, व्हाट आ जाएगा, वाई आ जाएगा, मतलब ये डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, उसको यहाँ पे आप बस यहाँ पे नोटिस कर लीजिए। उसके बाद आपका इंटरोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर था वही फॉलो रहा है। इसको अगर हटा रहे थे तो यही था ना, पहले इस था, एम था, आर था, ये हेल्पिंग वर्ब है। इस एम आर जो हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर वी फोर। वी फोर क्या है ना, देखिए वर्ब में हम लोग पास 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। V1, V2, V3, V4। तो V4 में क्या होता है ना, V4 ING को हम लोग बोलते हैं। तो ING जो है ना, ये 3 लेटर्स जो हैं ये ऐड हो जाए। जैसे गो है तो गो में गोइंग हो जाएगा, वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, कॉल है तो कॉलिंग हो जाएगा, लिसन तो लिसनिंग हो जाएगा। जो भी बेस फॉर्म रहेगा बिना कोई चेंजेस के, बिना टू वगैरह के, ठीक है, उसमें ING जोड़ देना है, ठीक है। ये है V4। फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बना रहा होता है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा होता है डब्ल्यू फैमिली वाला। चलिए एम लगता है आई के साथ, इज लगता है ही शी इट एंड सिंगल नेम के साथ, सिंगुलर के साथ। बेसिकली प्लूरल के साथ क्या जाता है, आर जाता है। जैसे यू वी दे एंड डबल नेम्स वगैरह, प्लूरल नाउन्स वगैरह जो होते हैं ना, उसमें क्या है, आर चला जाता है। समझिए। अब देखिए क्या आप जा रहे हो, यहाँ पूछा है, देखिए क्या जो लगा, कहाँ, सॉरी, कहाँ आप जा रहे हो, ऐसे भी हो सकता है आप कहाँ जा रहे हो या फिर कहाँ आप जा रहे हो, कुछ भी आप देखिए समझिए। आप कहाँ जा रहे हो या फिर कहाँ आप जा रहे हो, ऐसे, ठीक है। तो आप कहाँ जा रहे हो समझो, या फिर कहाँ आप जा रहे हो, तो
कहाँ के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली का है ना, डब्ल्यूएच से स्टार्ट कहाँ, तो कहाँ के लिए हम लोग पहले, क्योंकि देखिए सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो डब्ल्यूएच फैमिली पहले बोला, तो डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है, कहाँ लेंगे, उसके बाद इज एम आर में से सेलेक्ट करना, तो इज एम आर में से कैसे सेलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिमिलर रहेगा तो इस जाएगा, सब्जेक्ट में आई है तो एम जाएगा, प्लूरल है तो आर जाएगा। तो देखेंगे सब्जेक्ट होता है क्या, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है, एक्शन किसके द्वारा है, आपके द्वारा, आप मतलब जाने का काम कर रहा है, आपका हिंदी में आप है, इंग्लिश में आप यू बोलते हैं, तो यू के द्वारा काम हो रहा, तो यू हम लोग सब्जेक्ट है, तो यू किसका पार्ट है, यू क्या है, प्लूरल का पार्ट है यू, तो प्लूरल है तो आर आ जाएगा, आर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, तो वेयर आर यू, ठीक है, वेयर आर यू ये सब्जेक्ट था। अब गो जाने का काम गो होता, तो गो में आईएनजी लगा देंगे, वेयर आर यू गोइंग, क्लियर, क्वेश्चन मार्क लग गया, ऑब्जेक्ट था नहीं, ठीक है। अब वैसे ही आप कैसे जा रहे हो, अब जाने का प्रोसेस पूछ रहा मतलब, ठीक है, नॉर्मल ये सवाल नहीं है कि क्या आप जा रहे हो, तो आर यू गोइंग होता है ना, लेकिन यहाँ पे आप पूछ दिया कैसे आएगा, डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में, तो कैसे के लिए हम लोग हाउ लेते हैं, फिर वही करना है, यू प्लूरल है तो आर जाएगा, आर ले लिए, आर से चल के फिर यू ले लिए, फिर गोइंग जाना गो होता तो हाउ आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। वह कब आ रही है, अब टाइम पूछ दिया कि कब आ रही है, तो कब के लिए हम लोग वेन होता है, कब के लिए वेन लगाते हैं। अब क्या है, लड़की है, वह देखिए बेसिकली लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज होता है हिंदी में। अब इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में ही और सी होता है इसके लिए, लड़की के लिए, तो ही हो या फिर सी हो, किस में आ रहा है, सिंगुलर में आ रहा है, सिंगुलर मतलब इसके साथ जाएगा, तो वेन इज शी कमिंग, आने के लिए कम में आईएनजी हो जाएगा, ऐसे बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए क्या तुम खेल रहे हो, सॉरी तुम क्या खेल रहे हो, दो है यहाँ पे देखिएगा समझिएगा, तुम क्या खेल रही हो, ठीक है पहला, फिर क्या तुम खेल रही हो, तो इसमें समझिए एक है इंटरोगेटिव वाला और एक है इसमें क्या, डब्ल्यूएच फैमिली वाला, तो डब्ल्यूएच फैमिली वाला कौन है और इंटरोगेटिव वाला कौन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अब समझिए मैं समझाता हूँ, देखिए तुम क्या खेल रहे हो, तो ये क्या जो यहाँ पे लग रहा है, अब ये पूछ रहा है जो खेल हो रहा है वो खेल मतलब समझ लिए हाइड एंड सीक हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, कुछ भी, तो वही पूछ रहा कि तुम क्या खेल रही हो, तो वॉट लग गया क्या के लिए, प्लूरल है यू तो आर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने समझ रखा है, तो व्हाट आर यू प्लेइंग, प्ले होता है खेलने के लिए, उसमें आईएनजी लग गया। अब ये क्या था, ये डब्ल्यूएच फैमिली वाला था। अब यहाँ पे है क्या तुम खेल रही हो, पहले तो वहां पे बताया कि किस तरह का खेल खेला जा रहा, वो सवाल था एक, यहाँ पे क्या सवाल हुआ ना कि क्या तुम खेल रही हो, वो जो खेल है उस खेल को ये खेल रही है कि नहीं खेल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आर पहले आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो तू क्या है ना, इसको ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे वॉट लगाना, ये सवाल कर रहा है जिसका आंसर हाँ या ना में जाएगा। पूछ रहा क्या तुम खेल रही हो, बोलेगी क्या तुम खेल रहे हो, तो बोलोगे आप क्या, हाँ मैं खेल रहा हूँ, या फिर नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ, लेकिन वहां पे बोल रहा है क्या खेल रहे हो, आपके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है वो क्या खेला जा रहा है, क्या खेल का कुछ नाम वगैरह होगा, वो चीज था यहाँ पे कोई नेम वेम नहीं, बस पूछ रहा कि ये जो खेल हो रहा है इसमें आप पार्टिसिपेट किए हुए हो कि नहीं, मतलब इस काम को आप खेल रहे हो कि नहीं, कॉन्टिन्यूस में पूछ रहा है। तो बेसिकली आर पहले आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर प्लेइंग आ जाएगा, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं और ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा डब्ल्यूएच फैमिली वाला है या फिर सिंपल इंटरोगेटिव है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को ही बनाता है, एक है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है डब्ल्यूएच फैमिली के आ जाने से, एक है कि नॉर्मल हाँ या ना में जवाब देते हो। तो होपफुली आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, सारा चीज हाईलाइटेड है, आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए।